हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ दीज एंड दोज के बारे में। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं दीज और दोज की, तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं वो प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज और दोज का यूज़ हम करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था सिंपल यूजेस ऑफ दिस एंड दैट का, कि दिस जो होता है और दैट जो होता है वो किसी एक चीज़ को इंडिकेट करने के लिए या दर्शाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से दीज और दोज का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसका जो यूज़ है वो प्लूरल में किया जाता है। जैसे कि अगर दिस और दैट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह किताब है, तो आप बोल रहे थे कि दिस इज़ अ बुक। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर किताबें खूब सारी हों या बहुत सारी किताबें हों तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं दीज। ठीक है, तो याद रखें दीज हमेशा जो है वो प्लूरल में यूज़ होता है और दिस जो होता है वो सिंगुलर में यूज़ होता है। तो दीज जो होता है ये पास की चीज़ों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है या यूज़ किया जाता है। मान लो कि ये कोई जो है आदमी खड़ा है और इसके सामने एक पेन यहाँ पर है, तो ये व्यक्ति जो है, ये आदमी जो है वो उस पेन को दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए वो इंग्लिश बोलेगा तो ये कहेगा कि दिस इज़ अ पेन। लेकिन अगर यहाँ पर खूब सारे पेन रखे हैं, ठीक है, तो वो उसे दिस इज़ अ पेन ना कह करके यहाँ वो जो आदमी है वो दीज का यूज़ करेगा। तो दीज आर पेन्स, याद रखें दीज और दोस दोनों के साथ जो है वो आर और वर यूज़ होता है। ठीक है, तो दीज आर पेन्स होगा सही आंसर उसका। ठीक है, वैसे ही दोज का प्रयोग, दोज जो है वो दूर की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और इसके काफ़ी दूरी पर यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो अगर एक गाड़ी होती तो ये आदमी उसे इंडिकेट करने के लिए यह कहता कि दैट इज़ अ कार। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो कार हैं वो खूब सारी हैं, बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस यूज़ करेगा वो करेगा दोज आर कार्स। ठीक है, दोज आर कार्स। तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि दीज और दोज जो है ये दोनों के दोनों प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं और इसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, आर और वर का यूज़ होता है। और दीज का यूज़ जो होता है वो पास की चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है और दोज का जो यूज़ होता है वो दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, दीज को हिंदी में कहते हैं ये और दोज को हिंदी में कहते हैं वो। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है दीज आर बुक्स। इसका हिंदी ये हुआ कि ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। ठीक है, यह किताबें हैं नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है ना, यह किताब है तो ये यहाँ पर दिस का यूज़ होगा। लेकिन अगर ये लग रहा है और किताबें यूज़ हो रहा है तो जो है इसका सही ट्रांसलेशन ये होगा दीज आर बुक्स। नेक्स्ट है दीज आर मैन। अब देखिए मैन यहाँ पर, यहाँ मैंस नहीं आएगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर एक आदमी होता है तो MAN मैन, और अगर बहुत सारे आदमी होते हैं तो MEN मैन का यूज़ होता है। ठीक है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। एक आदमी के लिए मैन और काफ़ी सारे आदमियों के लिए मैन का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर मैन। नेक्स्ट है दीज वर बुक्स। दीज वर बुक्स, इसका हिंदी ये होगा कि ये किताबें थी। यहाँ पे थी लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने वर का यूज़ किया है। ठीक है, ये किताबें थी तो दीज वर बुक्स। दीज वर कार्स, वे कार थी। ठीक है, तो ये हो गया दीज का यूज़। ठीक है ना, ये कार थी तो दीज वर कार्स। लेकिन अगर हम बात करें दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए कि अगर यही किताबें जो कार हैं ये वो दूर हों तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो याद रखें वहाँ पर हम यूज़ करते हैं दोज।
दोज आर पेन्स, ठीक है। इसका हिंदी हो गया वे कलम हैं, ठीक है, वे कलम हैं, तो दोज आर पेन। और अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल है, दोज आर प्लांट्स, वे पौधे हैं। नेक्स्ट है दोज वर मैन, वे आदमी थे, वे आदमी थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने वर का यूज़ किया है, इसलिए थे आ रहा है, और दोज यानी कि वे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ किया, और ये उसके एग्जाम्पल थे। कॉपी में आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम थर्ड प्लेस में, यानी कि सेंटेंस के थर्ड प्लेस में नोट लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दोज आर पेन, लेकिन अगर मुझे सेंटेंस बनाना है कि वे कलम नहीं हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा दोज आर नॉट पेन्स, ठीक है, दोज आर नॉट पेन्स। ठीक उसी प्रकार से दीज में भी हो जाएगा। यहाँ पर इसका हिंदी है ये किताबें हैं, ठीक है, तो दीज आर बुक। लेकिन अगर यहाँ मैं लिखता हूँ ये किताबें नहीं हैं, तो इसका इंग्लिश होगा दीज आर नॉट बुक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव में भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था कि पर्सन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर दीज योर पेन्स, तो इसका हिंदी ये हो गया क्या ये कलम तुम्हारी हैं, तुम्हारी हैं। तो इसका हिंदी तो ये हो गया क्या ये कलम तुम्हारी हैं। तो यहाँ पर अब रिप्लाई आप कैसे देंगे? अगर आप कहना चाहते हैं हाँ मेरी हैं, तो आपका आंसर होगा यस दीज आर, यस दीज आर। लेकिन अगर आप लोग नेगेटिव रिप्लाई देना चाहते हैं, उसका नहीं कहना चाहते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नो दीज आर नॉट, नो दीज आर नॉट। ठीक उसी प्रकार से दोज में भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। आर दोज कार, क्या वे कार हैं, या क्या वे कार हैं। तो ये भी एक जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रिप्लाई अगर आप हाँ में कहना चाहते हैं तो आपका आंसर होगा यस दोज आर। लेकिन आप अगर रिप्लाई इसका नेगेटिव में देना चाहते हैं तो नो दोज आर नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैं कुछ आपको देता हूँ, आपको उसके आंसर्स मुझे बताने हैं कि आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। तो आर दोज, अब इसमें क्वेश्चन देने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा, पीडीएफ अगली जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको कुछ पीडीएफ दे दिया करूँगा। पीडीएफ में कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस होंगे और आपको उसे करेक्ट करके सेंटेंसेस बताने होंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको काफ़ी डाउट्स हो सकते हैं उसमें। सो इस तरीके से आप जो है दीज और दोज का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे पहले की वीडियोज़ दिस और दैट पे मैंने बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से इंग्लिश का क्लियर हो सके। तो ये जो क्लासेस हैं हमारी, ये बिगनर क्लासेस हैं फॉर बिगनर स्टूडेंट्स। अगर जिन्हें कुछ भी नहीं आता तो आप हमारी जो ये क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और कई वीडियोज़ जो हैं ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।